हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ होली एंजल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेरी गुड एंड परफेक्ट फिट एंड ऑल ऑफ़ यू आर हेल्दी टू। एंड आई होप दैट कि आप सभी लोगों ने पिछली 3 वीडियोस का काम भी पूरा कर लिया होगा और उसके सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, होल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो में हम होल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। हेयर इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ इफ़ टू होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन देयर प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा होल नंबर ही होता है। दैट इज़ व्हेन टू होल नंबर्स, अगर हम मान लें कि वो दो नंबर्स ए और बी हैं, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज़ अ होल नंबर, वो भी एक होल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर हमेशा एक होल नंबर ही होता है। सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। If we multiply any two whole numbers in two different ways by changing their order and check whether both the products are same, we will find that the both products are same। इसका मतलब यह है मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर रिमेन्स द सेम, उसका आंसर वही रहता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर्स रिमेन्स द सेम if we change the multiplication order. In general, we can say that if a and b are two whole numbers which can be multiplied in any order, then the result will be the same। अगर दो होल नंबर्स a और b को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर हमेशा सेम होता है। तो हम कह सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। a और b किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हों, उनका आंसर हमेशा सेम रहता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। टेक 3 होल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई इट इन एनी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 6 इंटू 7। 3 होल नंबर्स हम ले रहे हैं और उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी हमेशा सेम होता है। यहाँ पर 5 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 7, दोनों का आंसर आएगा 210। 6 और 7 को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 और 6 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में 7 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम रहेगा, दैट इज़ 210। नाउ एक और एग्जांपल है हमारे पास 15 इंटू 10 इंटू 8। यहाँ पर 10 और 8 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है और बाद में 15 से मल्टीप्लाई करें, या 15 और 10 को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी उसका आंसर सेम रहेगा, दैट इज़ 1200। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ 3 होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट or the product is always remains the same, this property is known as associative property। तो in general, if a, b and c are any 3 whole numbers, then a into b into c is equal to a into b into c। दोनों का आंसर सेम रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ 1। नाउ टेक एनी होल नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1। अगर हम कोई भी होल नंबर लें और उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर रिमेन्स द सेम होल नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1।
किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही होल नंबर आएगा जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। इन जनरल वी कैन से दैट इफ a इज एनी होल नंबर देन a इंटू 1 इज इक्वल टू a। किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट उसका वही होल नंबर होता है। यहाँ पर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जांपल है 3 इंटू 4 प्लस 5। यहाँ पर 4 प्लस 5 ब्रैकेट में है और बाहर से 3 मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। बाहर का जो 3 है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में एडिशन का साइन सेम रहेगा, तो वी विल गेट 27। नाउ एक और एग्जांपल है इसका 4 इंटू 6 माइनस 4। 4 जो है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन ऐसा ही रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 4 विच वी विल गेट 8। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन जनरल वी कैन से दैट if a, b and c are the three whole numbers, then a into b plus c is equal to a into b plus a into c। बाहर का जो a है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद b और c दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के बीच में जो साइन होगा वो प्लस का ही लगेगा, और अगर माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, जैसे कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। Now let us move on to the next property. This is the property number 6, property of 0. Take any whole number and multiply it by 0. अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। From the above examples we notice that any whole number if multiplied by 0 give the result as 0. This property is called property of 0 for multiplication. इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। इसी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इन जनरल वी कैन से दैट व्हेन a इज अ होल नंबर देन a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इंटू a इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट 0 होगा, या 0 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी उसका रिजल्ट 0 ही आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको रीअरेंजमेंट करके इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो नंबर फर्स्ट है इसमें 5 इंटू 258 इंटू 20। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले 5 और 20 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उनके रिजल्ट को 258 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 5 20s are 100 into 258 which will give us 25,800. This is our required answer. इसका सेकेंड पार्ट है 4 इंटू 343 इंटू 25। तो यहाँ पर हम 4 और 25 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में 343 को इसके रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 और 25 का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है 100 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 343 से, देन वी विल गेट 34,300। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इनको सिंप्लीफाई करना है। नाउ नंबर फर्स्ट 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए अब 297 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 17 प्लस 3, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नाउ 297 इंटू 17 और 3 को ऐड कर देंगे, हमको मिलेगा 20 एंड नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5940। नाउ इसका सेकंड पार्ट है 8634 इंटू 93 प्लस 7 इंटू 8634। यहाँ पर 8634 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 93 प्लस 7। नाउ 93 प्लस 7 से मिलेगा हमको 100 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8634 से एंड वी विल गेट द आंसर 8,63,400। Now the third part is 24165 into 139 minus 24165 into 39। यहाँ पर 24165 को कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट में आएगा 139 माइनस 39। नाउ 139 माइनस 39 को पहले सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 100। नाउ 24165 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ और वी विल गेट द आंसर 2416,500। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट 3845 इंटू 5 इंटू 784 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 216। नाउ यहाँ पर 3845 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा 19,225 इंटू 784 और 769 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 19,225 इंटू 216। यहाँ पर 19225 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा 784 प्लस 216। यहाँ पे 784 और 216 को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 1000, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 19225 से एंड वी विल गेट द आंसर 19225,000। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द प्रोडक्ट्स। नंबर फर्स्ट है इसमें 50 इंटू 999। अब हमको पता है कि 999 1000 से एक कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 1000 माइनस 1। अब हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 50 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 50 इंटू 1000 माइनस 50 इंटू 1। तो 50,000 माइनस 50 इज इक्वल टू 49,950। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट है इसका 625 इंटू 103। अब यहाँ पर 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। नाउ वी कैन राइट इट एज 625 इंटू 100 प्लस 3। नाउ 625 अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट 625 इंटू 100 प्लस 625 इंटू 3। In the next step we will get 62500 plus 1875। दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 64,375 and this is our required answer। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी एंड नाउ आई होप दैट कि आप सभी लोग ये एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द होल नंबर।
फर्स्ट पार्ट है इसमें 23 इंटू डैश इज इक्वल टू 0। सेकेंड 3032 इंटू डैश इज इक्वल टू 3032। नंबर थर्ड 35 इंटू 27 इज इक्वल टू 27 इंटू डैश। नंबर फोर 90 इंटू डैश इंटू 71 is equal to 42 into 71 into 90. Number 5 dash into 7 into 5 is equal to 15 into 7 into 5. Number 6 201 into 8 is equal to 201 into dash into 2. Question number 2, find the product by suitable rearrangement. Number first 4 into 3250 into 50. Number 2 25 into 324 into 4. Number 3 4 into 391 into 125. Number 4 16 into 612 into 25. Number 5 492 into 5 into 20. Number 6 2 into 4 into 8 into 50 into 65. Question number 3, find the value of the following using property of multiplication. Number first 527 into 31 plus 527 into 69. Number 2 169 into 78 plus 22 into 169. Number 3 92165 into 279 minus 92165 into 79. Number 4 3215 into 48 plus 3215 into 52. Number 5 369 into 30 plus 369 into 70. Number 6 331 into 10 into 1867 minus 867 into 3310. Number 7 671 into 10 into 473 minus 473 into 6710. Number 8 2389 into 220 minus 2389 into 18 minus 2389 into 2. Question number 4, using distributive property of multiplication, find the product. Number first 637 into 103. Number 2 258 into 97. Number 3 3480 into 10. Number 4 96 into 103. Question number 5, find the product of the largest 4-digit number with the smallest 3-digit number. Question number 6, there are two whole numbers which when multiplied by itself give the same number. What are they? Question number 7, a car driver filled his petrol tank with 40 liters of petrol on one day and 45 liters of petrol on the very next day. If the cost of petrol is rupees 54 per liter, find the amount spent on petrol in these 2 days. Question number 8, milk vendor supplies 30 liters of milk in the morning and 20 liters of milk in the evening. If the cost of milk is rupees 32 per liter, find the total sale in rupees. Question number 9, in a school there are 5 sections of class 6. Each section has 50 students. Money collected for picnic from each student is rupees 125. Find the total amount collected. Question number 10, fill in the blanks. Number first, the product of a whole number and 0 is dash. Number 2, the product of a whole number and 1 is the dash itself. Number 3, the product of any two whole number is a dash number. Number 4, if A and B are any two whole numbers and B is less than A, then A minus B is a dash number. Number 5, the product of any three whole numbers remains the dash even if we multiply them in different orders. Dear students, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, सुनें और समझें और फिर अपना काम नोटबुक्स में करें।
डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी काम यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है, ये सारा का सारा काम फेयर कॉपी में आपको करना है। एक्सरसाइज से पहले ये सभी काम होना चाहिए और एक बार एज ए क्लास वर्क एंड उसके नेक्स्ट दिन एज ए होमवर्क एंड सेम फॉर द एक्सरसाइज, वन टाइम एज ए क्लास वर्क एंड वन टाइम एज ए होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो से अपना काम करें, होमवर्क करें, क्लास वर्क करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, stay safe and healthy at home, keep maintaining social distances and wash your hands properly. Good luck from your maths teacher Raj Saxena. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।